रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे नफ्सियात से मुतल्लिक है और डेल कार्नेगी की बात है। डेल कार्नेगी की किताब है स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। उनमें एक बेहतरीन चैप्टर है, उसमें एक उसूल बताते हैं कि 7 गोल्डन रूल्स हैं, 7 गोल्डन रूल्स फॉर रिलैक्सेशन एंड पीसफुल माइंड। ज़हनी सुकून के लिए, रिलैक्स होने के लिए और ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए 7 उसूल उन्होंने बताए हैं। आज पहला हम डिस्कस करेंगे कि डेल कार्नेगी कहते हैं कि आप अपने जहन को पुरसुकून कैसे रख सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी पुरसुकून कैसे गुजार सकते हैं और आप जहन और दिल के साथ किस तरह इत्मीनान से जी सकते हैं, और उसके साथ कि आपके चेहरे से मुस्कुराहट न जाए। तो सबसे पहला उसूल बताते हैं डेल कार्नेगी, कहते हैं कि आप जिस शख्स से नफ़रत करते हैं उसे नज़रअंदाज कर दीजिए। उसके लिए एक बेहतरीन मिसाल देते हैं, कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैं एक गार्डन में गया था, वहाँ रीछ को देखने का बहुत मुझे इश्तियाक़ था। तो कहते हैं कि हम बहुत से लोग थे जो सब जमा थे और थोड़ी देर के बाद रीछ वहाँ से निकला तो सारी तेज़ रोशनियाँ उस पर जमी थी और एक स्याह आया और हम सबको उसके मुतालिक बताने लगा। कहते हैं रीछ जैसे वहाँ आया तो होटल वालों ने, होटल के मालकान ने कुछ कूड़ा करकट वहाँ फेंका था और रीछ उसे खाने लगा। अब डेल कार्नेगी कहते हैं कि थोड़ी देर में ही एक दूसरा जानवर फिर वहीं लाया गया जो उसके साथ कूड़ा करकट खाने लगा। अब कहते हैं रीछ जैसे ही वो कूड़ा करकट खाता तो दूसरा छोटा सा जानवर भी वहीं से खाता। मगर कहते हैं रीछ अगर चाहता तो एक पंजा नहीं, एक पाँव मारकर भी उसे ख़त्म कर देता, मगर रीछ अपने काम में लग गया और उसने अपना काम कर दिया। अब डेल कार्नेगी कहते हैं कि मैंने बचपन में एक उसूल सीख लिया कि अगर आप अपना काम करना चाहते हो, कोई बीच में आ जाए, आपको उससे शदीद गुस्सा और नफ़रत हो जाए, मगर आप अपना काम करते रहें, उसके बीच में मत आएँ, चाहे आपकी ताकत कितनी क्यों न हो। कहते हैं कि विलियम जेम्स की एक कोटेशन है कि अगर आप गुस्सा करते हैं और नफ़रत करते हैं किसी से तो इसका मतलब है कि आप अपने ऊपर नींद और ख्वाबों को कुर्बान कर रहे हैं और अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रहे हैं। कहते हैं नफ्सियात दानों का ख़याल है कि ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हम अपने अंदर नफ़रत का जज्बा रखते हैं और किसी से नफ़रत करते हैं। वही हालात हमें फिर आगे भयानक सूरत-हाल अख्तियार कर जाते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं, कहते हैं मेरे एक दोस्त थे, वो डॉक्टर ने उन्हें मशवरा दिया था कि आप बहुत आराम करें, रिलैक्स रहें, घर पर रहें, काम न करें। जब वजह पूछी गई थी, कहा कि आप गुस्सा बहुत करते हैं, इस गुस्से की वजह से आप ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो जाते हैं और हार्ट अटैक होने का ख़दशा है। अब कहते हैं कि गुस्सा इस बात की दलील होती है कि जब हम किसी से नफ़रत करते हैं और उसके मुतालिक मुसलसल सोचते रहते हैं। इसकी दूसरी मिसाल कहते हैं कि वाशिंगटन के एक मशहूर रेस्टोरेंट में मैंने ख़बर पड़ी थी कि उसका मालिक डेथ हो गया। डिटेल क्या थी? कहते हैं कि उस मालिक का एक मुलाजिम था किचन में, उसने ज़िद की कि मैं मालिक के कप में कॉफ़ी पीऊँगा। अब चूँकि मालिक उस पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने उसे मारने की कोशिश की, मगर जैसे ही बीपी उसका हाई हो गया और वो गिर गया। कहते हैं अखबार में तस्वीर छपी थी कि उस होटल मालिक के हाथ में पिस्तौल था, मगर उस पर हमला करने से पहले उसका बीपी शूट कर गया और वो दुनिया से गुज़र गया। कहते हैं जब आप इंतहा की हद तक गुस्सा करते हैं और उस नफ़रत का आगाज़ करते हैं तो आप उसी की ज़द में ख़ुद आते हैं। एक शेक्सपियर की कोटेशन बताते हैं, कहते हैं शेक्सपियर ने कहा है कि किसी की आग में इतना मत जलो कि ख़ुद उस आग में जल जाओ। कहते हैं एक मैगज़ीन पढ़ा था मैंने, उसमें एक कोटेशन बड़ी शानदार थी कि अगर आप नफ़रत के साथ जीते हैं, गुस्से के साथ जीते हैं तो आपको शाहाना खाना भी लुत्फ़ नहीं देता। अगर आपके दिल में मोहब्बत और प्यार भरा हो तो सादा सा खाना भी बहुत पुरलुत्फ़ मालूम होता है। कहते हैं नफ़रत की इस हद तक आप ना आएँ कि अपने आप को नुकसान में मुब्तला कर दें। आप ज़िंदगी में नफ़रत जिससे करते हैं उसे नज़रअंदाज कर दें
تو آپ کی طبیعت خود بخود بحال ہو جائے گی۔ آخری پوائنٹ ڈیل کارنیگی کا کہتے ہیں جب ہم دل میں محبت پیدا کرتے ہیں، نفرت کو ختم کر دیتے ہیں تو ہمارے چہرے کی جھریاں صحیح ہو جاتی ہیں، خد و خال ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نفرت کا عنصر بڑھاپے کا اصول ہوتا ہے، وقت سے پہلے آپ کا چہرہ خراب کرتا ہے۔ آپ کو اگر اپنے جسم کے خد و خال ٹھیک طور پر استعمال کرنے ہیں تو محبت سے لبریز دل رکھیے اور نفرت کو ختم کر دیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔